कभी कभी कोई रिश्ता बचाने के लिए झुकता है और यह ताकत की निशानी होती है। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो उसे नजरअंदाज ही करने दो, क्योंकि समय सबका आता है। हमेशा इस बात को याद रखो कि जितना प्यार आप दूसरों को देते हो वह उतना ही प्यार नहीं पा सकते। रिश्ते चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर कोई इंसान बदलने पर तुला है तो वह बदल जाएगा। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि अकेले चलने से ही हम अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। जितने बड़े रास्ते उतनी बड़ी मुश्किलें, और जिनका दिल टूट जाता है वही असली ताकत पाते हैं। लोगों से सावधान रहो जो बात नहीं करते, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी सजा होती है। जीवन में मुश्किलें आए तो घबराओ मत, क्योंकि ये सब तुम्हारी काबिलियत को परखने का तरीका होती है। समय सीमा पर काम खत्म करना बहुत नहीं होता। मुझे समय से पहले काम खत्म करने की उम्मीद होती है। हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करो, क्योंकि सपना न पूरा करने से जीवन बेकार हो जाएगा। जब लोग मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते तो उनका ज्ञान और शिक्षा दोनों बेकार हो जाते हैं। मैंने इस संसार में बुराई ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो महसूस किया कि मुझे ही सुधारने की जरूरत है। यह एहसास ही सबसे बड़ा सबक है, और यह हमें अपने जीवन के मूल्यों को समझने में मदद करता है। आजकल जीवन तमाशा बन चुका है। अगर आप कुछ कहते हैं तो लोग बुराई करेंगे, और अगर चुप रहते हैं तो भी सवाल उठाएंगे। गुस्सा अक्सर उन पर आता है जो हमारी अच्छाई और सच्चाई को नकारते हैं। जिंदगी हमें दूसरों के काम आने के लिए मिली थी, लेकिन हम इसे केवल कागज के टुकड़े कमाने में बिता रहे हैं। उम्मीदें जो हम दूसरों से रखते हैं वही अक्सर हमें तकलीफ देती हैं। लोगों को माफ करना सीखो। यह इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। रिश्तों को कायम रखने के लिए कभी कभी अंधा, बहरा और गूंगा बनना पड़ता है। लेकिन दुनिया के लोग अजीब हैं, वे बात पकड़ लेते हैं और इंसान छोड़ देते हैं। सच्ची शक्ति परवाह में है, जो समय और परिस्थितियों के साथ भी रिश्तों को बनाए रखती है। लेकिन कभी कभी हम बेनाम रिश्तों से ही सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं। सारी उम्र किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत के दिन सबने पूछा, कैसे मरा? इसलिए खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। सिर्फ पैसे से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है तुम ये खेल जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। जीवन में जितना जानते हो उसे कम बोलो। जब नींद नहीं आती तब समझ आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। तभी असली रिश्ते और इंसान की पहचान होती है। जो चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए वह बर्बादी लाती है, चाहे वह इश्क हो या घमंड। रावण केवल घमंड की वजह से नहीं, बल्कि अपने अपनों में छिपे गद्दारों की वजह से मारा गया। लोग सूरत की तलाश करते हैं। अगर दिल की खूबसूरती देखते तो शायद धोखा कभी नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज गति दुआओं की होती है। वे वहां तक पहुंचने से पहले दिल तक पहुंच जाती हैं। इस संसार में बहुत कुछ नकल किया जा सकता है, वाणी, वेश, व्यवहार का ढोंग, लेकिन चरित्र और सच्चे स्वभाव की कोई नकल नहीं कर सकता। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल समय में उसका साथ देता है और दूसरा जो उसी समय उसे छोड़ जाता है। रिश्तों की सच्चाई वही समय उजागर करता है जहां सब कुछ खो जाने का डर होता है। तन को जितना चलाओ वह उतना स्वस्थ रहेगा, लेकिन मन को जितना शांत रखो वह उतना ही मजबूत बनता है। बाहर की यात्रा शरीर को सशक्त करती है, भीतर की यात्रा आत्मा को। इसलिए दोनों जरूरी हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अपने विचारों को शुद्ध रखना। लोग कहते हैं मशवरा दो, लेकिन जब वक्त बुरा हो तो लोग आपकी बात नहीं, आपकी हालातों को जज करते हैं। इसलिए जमाने की सलाह से ज्यादा खुद के अनुभव पर विश्वास करो। मैंने वक्त को देखा है, वह इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक है। जो ठोकरें नहीं खाता वह मंजिल की अहमियत नहीं समझता, और जो गलत से नहीं टकराता वह सही को कभी पहचान नहीं सकता। अगर कभी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया सहारा बनने से ज्यादा तमाशा देखने में दिलचस्पी रखती है। लोग तुम्हारे दर्द पर अफसोस नहीं जताते, वे उसे चर्चा बना देते हैं। इसलिए अपने आंसू खुद के लिए बचाओ और मुस्कान दुनिया के लिए रखो। घड़ी हाथ में बांध लेने से समय नहीं चलता। समय तब चलता है जब उसके आने की बारी होती है। जिस पर समय मेहरबान हो जाए
वह साधारण से असाधारण बन जाता है। लेकिन उस उजाले तक पहुंचने के लिए अंधेरे की गलियों से गुजरना ही पड़ता है। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को सहने की ताकत चाहिए। रिश्ते नजदीकियों से नहीं, दूरियों में परखे जाते हैं। आंखों के सामने हर कोई वफादार लगता है, लेकिन जब तुम उनसे दूर हो और फिर भी वह तुम्हें याद रखे, वही सच्चा रिश्ता होता है। इसीलिए भरोसा सबसे पहले खुद पर करो, दूसरों पर नहीं। जब चलना खुद के पैरों से है तो सहारा केवल मेरा नाम होना चाहिए। जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को, कुछ बातों को मुस्कुराकर छोड़ देना ही भलाई है। मीठा झूठ नहीं सीखा, इसलिए कई अपने खो दिए, लेकिन जो भी बचे हैं वे सच्चाई की बुनियाद पर टिके हैं। और जब अकेले चलना शुरू किया तब समझ आया कि सबसे बड़ा सहारा खुद का आत्मबल है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों गिरते हैं जिन्हें हमने अपने सबसे कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता दी होती है। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। जो लोग मोहब्बत की कदर करते हैं उन्हें मोहब्बत अक्सर रुला देती है, क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ा त्याग होता है और त्याग बिना पीड़ा के संभव नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि जो प्रेम करता है वह सबसे अधिक सशक्त होता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। यही संसार का संतुलन है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। सच्ची मोहब्बत जिनसे हो जाती है उनकी इज्जत प्रेम से भी बढ़कर की जाती है, क्योंकि सच्चे प्रेम में केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मीयता और सम्मान होता है। आकर सभी दूर चले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिल का दर्द किसे दिखाए, यहां तो मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। इसलिए अपने घाव केवल उसी को दिखाओ जो उन्हें भरने का सामर्थ्य रखता हो, न कि उन्हें गहरा करने का। इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तुम्हें हर लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। दूसरों की उम्मीद में बैठना आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है। जो सोच सके वही बेहिचक बोल सके, और जो बोले वही उसका उत्तर सुनने का साहस भी रखे, क्योंकि बिना उत्तर सहने की क्षमता के बोले गए शब्द केवल हल्के होते हैं, गहरे नहीं। यदि कभी तुम्हें किसी चीज पर घमंड हो जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुमसे भी बड़े, तुमसे भी अधिक महान लोग राख बने पड़े हैं। घमंड क्षणिक है, विनम्रता ही शाश्वत है। मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए जीवन में आता है। यदि तुम्हें कोई अवसर मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि कुछ मौके जीवन में केवल एक बार आते हैं। जीवन के नियम भी कबड्डी की तरह होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो वैसे ही लोग तुम्हारे पैर पीछे खींचने लगते हैं, लेकिन जो साहस रखता है वही जीतता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। यह वही है जो तुम्हें हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती है। जो इसे सीखता है वह आगे बढ़ता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह जीवन भर पछताता है। इंसान अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सिर्फ उपदेश देने से नहीं बल्कि उन पर अमल करने से ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। समाज ने हमेशा शक्ति को बाहरी बल में देखा, लेकिन सच्ची ताकत उस स्त्री के धैर्य, सहनशीलता और सृजनशीलता में छिपी होती है, जो एक नए जीवन को जन्म देती है और उसे आकार देती है। ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि ज्ञान वही नमक है जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। इतिहास गवाह है कि ज्ञान की कीमत वही समझता है जो अज्ञानता के अंधकार से निकलने की कोशिश करता है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। बुराई से बदला लेना आसान होता है, लेकिन उसे अनदेखा करके अपने मार्ग पर अडिग रहना ही असली शक्ति है। कर्म तुम्हारा धर्म है और उसका फल समय खुद देगा। जिस व्यक्ति में लालसा नहीं होती उसे दुनिया का कोई भी इंसान गुलाम नहीं बना सकता। इच्छाएं ही इंसान को कमजोर करती हैं, और जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बना रहेगा तब तक वह किसी न किसी के नियंत्रण में रहेगा। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ सफलता के बाद की भीड़ से अधिक मूल्यवान होता है। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हो तब जो तुम्हारे साथ हो वही असली रिश्तेदार होता है। अपने मन की कोई बात मत छुपाओ,
लेकिन हर किसी को मत बताओ। कभी कभी खुद को समझा लेना दूसरों को बार बार समझाने से बेहतर होता है। जब लोग तुम्हारी सच्चाई को समझने के लिए तैयार ही नहीं, तो बार बार सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। सच कहूं तो यह जबरदस्ती का प्यार मुझे भी नहीं चाहिए। अगर किसी को जाना है तो जाने दो। जबरदस्ती से न प्रेम निपटा है, न ही रिश्ता। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है उसे कभी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसे जाना ही है उसे जितना भी रोक लो वह एक ना एक दिन चला ही जाएगा। हमने तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया क्योंकि हम उतने सस्ते नहीं थे जितना तुमने समझ लिया। हमने झुकना इसलिए सीखा था क्योंकि हमें प्रेम की कद्र थी, लेकिन तुमने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया। जीवन का यह नियम है कि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझें उनसे दूरी बना लेना ही अच्छा होता है। मन तो बहुत करता है कि बहुत कुछ कह दूं, लेकिन अब कहने का कोई अर्थ नहीं। जो इंसान सहना सीख जाता है वह बोलना छोड़ देता है। जब अनुभव बोलता है तो शब्द चुप हो जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की हर रिश्ते को निभाने की, सबको खुश रखने की, लेकिन कुछ रिश्ते केवल तुम्हारी तरफ से निभाए जा सकते हैं। जब सामने वाला उनकी कद्र न करे तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते जब बोझ बन जाए तो उन्हें ढोने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। प्रेम तब तक करो जब तक वह तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, लेकिन जब प्रेम भी पीड़ा देने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो खुद को समझ पाएगा और सही समय पर सही निर्णय ले पाएगा। जिंदगी हर दिन एक नई चुनौती लेकर आती है, लेकिन हर चुनौती के साथ एक नया सबक भी छिपा होता है। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। किसी को हराना सरल है, लेकिन किसी को दिल से जीतना सच्ची सफलता है। बीते हुए कल को याद करके आज को मत बर्बाद करो, और जो तकदीर में लिखा है उसकी शिकायत करना व्यर्थ है। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। फिक्र तुम्हें जला देगी, लेकिन बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलने लगेगी। याद रखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। डर तुम्हें रोकता है। आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, उम्र का डर और किसी अपने को खोने का डर, ये सब तुम्हारे कदमों को जकड़ते हैं। लेकिन याद रखो, ठोकर खाकर ही इंसान संभलता है। जिंदगी वैसी ही होगी जैसा तुम्हारा नजरिया होगा। अगर दौड़ में धीरे चलते हुए भी तुम रुके नहीं हो तो यकीन मानो तुम सबसे तेज हो। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। छोटी सी जिंदगी है तो तकरार किस लिए? दिलों में दीवारें क्यों खड़ी करना? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, इन्हें खूबसूरती से निभाना ही तुम्हारा धर्म है। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है उसकी कद्र करो। समय रहते पूछ लो कैसे हो, वरना ऐसा न हो कि एक दिन यह पूछना पड़े ये कैसे हो गया। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से बेहतर है। जो तुम्हारा है ही नहीं उस पर हक जताना व्यर्थ है, और जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता उसे अपना दर्द बताने का कोई मतलब नहीं। उम्मीद जिंदा रखो, जो आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी तारीफ में तालियां बजाएंगे। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारा परिवार कितना खुश है, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि रिश्तों की माला कितनी सजीव और मजबूत है। जब यह माला टूटती है तो दोबारा जोड़ने पर छोटी हो ही जाती है, क्योंकि कुछ जज्बातों के मोती हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। यदि भरोसा करना ही है तो उसे उस पर करो जो अडिग है, प्रभु पर। लोगों पर अत्यधिक भरोसा करने से मनुष्य निराशा की ओर बढ़ता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। मोह का अंत होते ही खोने का भय भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। अपने मन की किताब केवल उसी के समक्ष खोलो जो उसे पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके। हर कोई समझने के लिए नहीं सुनता, कुछ केवल उत्तर देने के लिए सुनते हैं। सफलता एक दिन में मिले या वर्षों में, यदि सच्ची मेहनत और धैर्य है तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे चरण चूमेगी। अपनों को बहुत अधिक उलझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जब किसी को यह जताने की जरूरत महसूस होने लगे कि वह अपना है, तब समझो कि वह अपनापन पहले ही खो चुका है। सच्ची मोहब्बत वही है जहां मिलने की कोई उम्मीद ना हो, फिर भी इंतजार बना रहे।
यह अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में बैठे पंछी के समान होती है, जहां बंधन नहीं पर समर्पण होता है। वफादारी से निभाई गई मोहब्बत किसी के जीवन की पूरी दास्तान बनती है, जबकि बेवफाई किसी की जिंदगी का सिर्फ एक मामूली सा पल बनकर रह जाती है। इंसान तब तक किसी स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ सकता जब तक वह स्वयं उस स्थान पर न खड़ा हो। यही कारण है कि सच्ची समझ संवेदनशीलता से आती है, न कि केवल शब्दों से। मनुष्य का ज़मीर उस मार्गदर्शक संकेतक की तरह होता है जो सही दिशा दिखाता है, पर चलना उसे स्वयं ही पड़ता है। जो इस संकेतक की आवाज को अनसुना कर देता है वह जीवन में भटक जाता है। विश्वास रखने वाले ही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो स्वयं पर और अपने कर्मों पर अटूट भरोसा रखते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों को गलत ठहराते हैं और कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। ऐसे लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करेंगे और यह एहसास कराएंगे कि हर परिस्थिति के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति अपने दोषों को नहीं स्वीकार करता वह कभी आत्मविकास नहीं कर सकता। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह उतना कष्ट नहीं देता जितना किसी अपने का बदल जाना। जब कोई व्यक्ति जो कभी तुम्हारे सबसे करीब था अचानक अलग राह चुन लेता है तो वह परिवर्तन सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है। संबंध स्थायी नहीं होते, लेकिन सच्ची भावनाएं अमर रहती हैं। इसलिए हमेशा उन लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन उन लोगों से दूर रहो जो दिखावे में रिश्ते निभाते हैं। परख से परे है यह शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेरी कदर करना जानते हैं। हर किसी के साथ जुड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं। जीवन में राहें कभी खत्म नहीं होती, बस लोग अपनी हिम्मत खो देते हैं। जो रास्ते में हार मान लेते हैं वे कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। डरना उन्हीं से चाहिए जो अपने बनकर छल करते हैं, न कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। जो तुम्हारे सामने तर्क रखते हैं वे कम से कम अपनी वास्तविकता दिखाते हैं, लेकिन जो मीठे बोलों से छलावा करते हैं वे भीतर से तुम्हारे लिए द्वेष रखते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मौन निष्कपट नहीं होता। आज के समय में लोग शुगर यानी मीठे खाने से ज्यादा डरने लगे हैं, लेकिन वे कड़वे शब्दों के असर को नजरअंदाज कर देते हैं। मीठे शब्द जहां प्रेम और अपनापन ला सकते हैं, वहीं कटु वचन गहरे घाव भी दे सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों की मिठास बनाए रखो, लेकिन कृत्रिम मिठास से बचो। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो वे मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक शक्तिशाली बन सके। परीक्षा का उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे निखारना होता है। सपने जब टूटकर बिखरते हैं तो यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक सपना चूर हो जाए और फिर भी दूसरा सपना देखने की हिम्मत रखो तो वही असली जिंदगी कहलाती है। जीवन केवल सफलताओं का नाम नहीं है, बल्कि यह संघर्षों और असफलताओं के बाद खड़े होने का साहस भी है। दुनिया इंसान को उसकी नीयत से नहीं, बल्कि उसके दिखावे से पहचानती है। तुम्हारी नीयत कितनी भी अच्छी हो, यदि तुम्हारा बाहरी व्यवहार दिखावटी नहीं है तो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। लेकिन परमात्मा को तुम्हारी नीयत का हर रंग झात होता है। इंसान दूसरों को छल सकता है, लेकिन स्वयं को और ईश्वर को नहीं। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ो, भले ही यह कठिन क्यों ना हो। असफलता वहीं जन्म लेती है जहां प्रयास समाप्त हो जाते हैं। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, असफलता सिर्फ एक पड़ाव रहेगी, मंजिल नहीं। सब्र रखो, समय तुम्हारी कद्र करना खुद सीखेगा। प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। अगर भावना सच्ची हो तो मौन भी संवाद कर सकता है। जब हृदय से प्रेम उमड़ता है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल अनुभूति ही पर्याप्त होती है। इसलिए प्रेम को समझो, रिश्तों को संजो और जीवन को अपने कर्मों से सुंदर बनाओ। हर आत्मा अपने भीतर एक गहरी शांति और प्रकाश लेकर चलती है, लेकिन जब वह दूसरों की चापलूसी या झूठी प्रशंसा को सुनकर स्वयं को महान समझने लगती है तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाती है। महान बनने की लालसा में इंसान बनने का अर्थ मत खो दो। जीवन का असली सार इंसानियत में ही है। कल से करूंगा जैसे शब्द तुम्हारे समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कार्य को कल पर टालने से केवल अवसरों की मृत्यु होती है। जीवन का हर पल अमूल्य है। जो भी करना है अभी करो। धन की असली कीमत तभी समझ आती है
जब तुम उसे स्वयं कमाने की मेहनत करते हो। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जब तुम दूसरों की छाया में रहते हो तो तुम्हारी अपनी परछाई तक तुम्हें दिखाई नहीं देती। जो बिना कुछ कहे तुम्हें प्रेम करते हैं, उनके मौन को समझो। हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, लेकिन अगर तुम उनके कहने का इंतजार करते रह गए तो यह तुम्हारी भूल होगी। जीवन बहती हुई नदी की तरह है और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। रुकने से केवल ठहराव आता है और ठहराव जीवन का अंत है। किसी भी हार को स्थायी मत मानो। हार अस्थायी होती है और यही तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाती है। हर बार गिरने पर उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे घबराओ मत, क्योंकि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे साहस को और अधिक परिपक्व बनाती है। अपनों से धोखा मिलना सबसे कठिन अनुभवों में से एक है, लेकिन यह याद रखना कि जीवन में तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। समय के साथ हर संघर्ष पीछे छूट जाता है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनती है। गलत बातें और गलतियां अक्सर दिल को बोझिल कर देती हैं, लेकिन याद रखना, रिश्ते निभाने के लिए छल कपट की नहीं बल्कि नम्रता और ईमानदारी की जरूरत होती है। यह जमाना नाकाम देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। इस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ो। सही समय की प्रतीक्षा करते करते लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जो कुछ करना है उसे आज करो। रिश्ते तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक उनमें सच्चाई और सम्मान हो। झूठे रिश्ते केवल बोझ बनते हैं। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाता है। खुश रहना ही जीवन का असली रास्ता है। किसी के प्रति इतनी मोहब्बत मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और अगर किसी को भूलना पड़े तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा है। झूठ और धोखे का सहारा लेकर तुम्हें कुछ समय की खुशी मिल सकती है, लेकिन यह कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी ही पड़ेगी। सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे कर्मों में है और तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा विश्वास है। इस जीवन को सार्थक बनाओ और जो भी करो उसमें सच्चाई और प्रेम को आधार बनाओ। जिसकी सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानियों से कम, दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन याद रखना, समय के साथ बदलना सीखो, क्योंकि समय हमें रुकना नहीं बल्कि बढ़ना सिखाता है। जब किसी व्यक्ति को अपने किसी करीबी से धोखा मिलता है तो वह अगली बार किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। यह सच है कि जिंदगी खुद ब खुद खुशहाल नहीं होती, इसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने तुमसे वह छीन लिया जिसे खोने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो जान लो कि उसके पास तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ है। इसलिए उस पर भरोसा रखो। दुनिया की चुगलियों और आलोचनाओं से बेपरवाह रहो। अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, शान से मिलती है। तुम्हारा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना ही सच्ची प्रगति है। मूर्ख लोगों से बहस करने में समय बर्बाद मत करो और उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए तुम मायने नहीं रखते। अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानो। इसे जितनी जल्दी समझोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। जो तुम्हारे आंसुओं की कदर करता है, उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उनका विश्वास था कि मैं अकेले ही मुश्किलों का सामना कर सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे। यहां लोग प्यार से जख्म देते हैं और स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ते तोड़ देते हैं। जिनकी गलतियों को माफ कर तुमने रिश्ता निभाया, वही बार बार ये साबित करते हैं कि तुम उनके लिए फालतू थे। रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी झुक जाना ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि यह झुकाव लोगों की गलत फहमी का कारण न बने। मुस्कुराने का मन तो बहुत करेगा, लेकिन अपनी मुस्कान को संबल और आत्मविश्वास बनाओ। जिंदगी में ऐसे जियो कि अगर कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देखो। अपने भीतर के गुणों और विचारों का मूल्य समझो। शरीर की सुंदरता नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र उसे सुंदर बनाते हैं। जिसके जीवन में यह सब हो, वही सच्चे अर्थों में सुंदर और श्रेष्ठ होता है। यही जीवन का असली सार है।
जीवन में सुख से अधिक दुख क्यों आते हैं, यह सोचने से पहले यह समझो कि दुख ही वह कारण है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन भी आएंगे जहां न केवल आंसू बहाने पड़ेंगे बल्कि उन्हें छुपाना भी पड़ेगा। परंतु याद रखना, जो व्यक्ति आंसुओं के पीछे भी मुस्कुराना सीख जाता है उसे संसार की कोई बाधा तोड़ नहीं सकती। लोग तभी वापस आएंगे जब वे उन लोगों से निराश हो जाएंगे जिन्हें उन्होंने कभी तुमसे अधिक श्रेष्ठ समझा था। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तुम्हें उन लोगों का फिर से स्वागत करना चाहिए जो केवल अपने स्वार्थ के समय लौटते हैं। कई बार तुम्हारी नियति ऐसी होती है कि चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, अंत में दोषी तुम ही ठहराए जाते हो। लेकिन इससे विचलित मत हो, क्योंकि यह संसार की प्रकृति है। लोग वही देखते हैं जो उनके हित में होता है। हर कोई अपने कल के लिए सो जाता है, परंतु यह कोई नहीं सोचता कि आज जिसे उसने दुख दिया वह चैन से सो पाया या नहीं। यह संसार भावनाओं की परवाह कम और अपनी सुविधाओं की चिंता अधिक करता है। जो दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। याद रखो, गरीबी में वही रिश्ते टूट जाते हैं जो केवल दिखावे के लिए बनाए गए थे, और धन आने पर वही रिश्तेदार बढ़ जाते हैं जो कभी पास भी नहीं थे। अगर ठोकर लगे तो चलना मत छोड़ो। ठोकर यह नहीं बताती कि यात्रा समाप्त हो गई, बल्कि यह सिखाती है कि अब तुम्हें और सावधानी से चलना है। चाहे आईनों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन सच्चाई का सामना करने के लिए खुद की आंखों में और ईश्वर की दृष्टि में झांकना ही होगा। यह संसार कितना बदल गया है। कभी खेतों ने कबीले जोड़े थे, अब धन ने परिवारों को बांट दिया है। कभी समाज एकता का प्रतीक था, अब टीवी और मोबाइल ने उसे खंड खंड कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। सच्चा मित्र चाहे कितना भी नाराज हो, पर अंततः वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, क्योंकि संबंध स्वार्थ से नहीं हृदय से बनते हैं। तुम भगवान बन जाओ, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि बस तुम इंसान बन जाओ तो दुनिया बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर बनना जरूरी नहीं, पर इंसानियत बनाए रखना सबसे बड़ी साधना है। दिलों की महफिल में नींद भी नीलाम हो जाती है जनाब। जिसे सच्चा प्रेम मिला हो वही जानता है कि किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अगर खुद को बेहतर बनाना है तो अपनी गलतियां मानना सीखो। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वे पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपनी मंजिल पर ध्यान दो। जब तुम अपने काम में लग जाओगे तो सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। नाम भी, पहचान भी और दौलत भी। उसने मुझे छोड़ दिया और तब जाकर यकीन आया कि कोई भी शख्स किसी के लिए जरूरी नहीं होता। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, कई बार वही हमें सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। जिंदगी वह नहीं देगी जो तुम चाहते हो, यह वही देगी जो तुम्हारे लिए जरूरी है। जो तुम्हें बनाना है वह तुम्हें संघर्ष के रास्ते पर ही मिलेगा। कभी हम जिंदा दिल थे, हर पल को खुलकर जीते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे जज्बात कम और दिल छोटा होता गया। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही बढ़ जाती है। जितना ऊपर उठोगे उतने ही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, उड़ने वाले गिरने से नहीं डरते, बल्कि गिरकर फिर से उड़ने का हौसला रखते हैं। हर इंसान की नियत उसकी कहानी बयां करती है। कोई परिंदों के लिए पानी रखता है तो कोई उनके लिए बंदूक। ये दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी तुम्हारी नियत होती है। अगर इस दुनिया में रहना है तो सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में होनी चाहिए या किसी की दुआओं में, क्योंकि यही वे जगहें हैं जहां इंसान अमर रहता है। वक्त अंधेरे को भी रोशनी बना सकता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना सकता है। वक्त को बेकार मत जाने दो, क्योंकि यही वह कोयला है जो सही समय पर कोहिनूर भी बन सकता है। और याद रखो, कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है जब उसे ठीक से चलाया जाए। ठीक वैसे ही जीवन तभी सुंदर बनता है जब उसे धैर्य और समझदारी से जिया जाए। जब तुम किसी को उसकी औकात से अधिक अहमियत देने लगते हो, तब संबंधों में संतुलन डगमगाने लगता है। आत्मा की सुंदरता उसी में है कि वह प्रेम दे, लेकिन खुद को भुलाकर नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति को स्वाभाविक मानने लगे, वह तुम्हारे अभाव की पीड़ा कभी नहीं समझ सकता। और जब तुम अपने ही हाथों अपनी प्राथमिकता किसी और को सौंपते हो, तब एक दिन वह तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है। या फिर तुम अपने भीतर एक ऐसी चुप्पी पाल लेते हो जो तुम्हें धीरे धीरे खोखला करने लगती है।
रिश्ते बड़ी बातों से नहीं टूटते, वे उन छोटी छोटी बातों से बिखरते हैं जिन्हें हम बार बार नजरअंदाज करते हैं पर भीतर दबा लेते हैं। हर बात को दिल में रखना, हर चुभन को सहते जाना, यह सहनशीलता नहीं, यह आत्म भूल है। कई बार कुछ बातें अनदेखी करना आवश्यक होता है, पर वह अनदेखी यदि आत्मसम्मान की सीमा लांघ जाए तो वह त्याग नहीं, आत्मत्याग बन जाती है। संबंध तभी टिकते हैं जब दोनों ओर से समझदारी हो, और समझदारी केवल शब्दों से नहीं, मौन की भाषा समझने से आती है। तुम चाहे कितनी ही ऊंचाई पर पहुंचो, तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे तुम अभी भी जमीन से जुड़े हो, क्योंकि महानता शक्ति से नहीं, विनम्रता से प्रकट होती है। जो विनम्र है वही वास्तव में ऊंचा है, क्योंकि वह अपनी ऊंचाई को ढोल की तरह नहीं बजाता, बल्कि छाया की तरह सबको शीतल करता है। भीड़ को प्रभावित करना सरल है, लेकिन किसी एक को अपने मौन से जोड़ लेना यह दुर्लभ है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे शब्दों की तालियां बजाए, मुझे वह चाहिए जो मेरी खामोशी में मेरी पुकार को सुन सके। भावनाएं केवल वही समझ सकता है जो स्वयं भावपूर्ण हो, और वही सच्चा होता है। बुजुर्ग की मुस्कुराहट संसार को नहीं बदलती, लेकिन यदि बेटा समझदार हो तो वह मुस्कान पीढ़ियों को दिशा दे सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब वह स्वयं की कद्र करना सीखे। जब तक तुम अपने आप को समझते नहीं, तब तक दुनिया तुम्हें वस्तु समझती है। दूसरों के लिए इतना मत बदलो कि अपने ही होने से दूर हो जाओ। यह दुनिया मांगने में निपुण है, लौटाने में नहीं। इसलिए जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत है, तब तक उसका सदुपयोग करो, पर स्वयं को नष्ट करके नहीं। और वह क्षण जब आत्मा अचानक जागती है, जब सारी स्मृतियां पल भर में आंखों से गुजरती हैं, जब तुम्हें वह आवाज भीतर से सुनाई देती है जो कभी किसी ने सच्चे प्रेम से कही थी, वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का होता है। आयान की आंखें तभी नहीं खुली जब किसी और ने उसे चेताया, बल्कि तब खुली जब उसकी मां के शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया। जब उसने जाना कि दूसरों को खुश करने की इस दौड़ में वह अपने ही अस्तित्व को भुला चुका है। उस रात उसने अपनी सांसों से एक नई शुरुआत की, न किसी को खुश करने के लिए, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए। उसने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया, लेकिन वह रास्ता पीछे का नहीं था, वह उसके भीतर का रास्ता था। और जब कोई भीतर की यात्रा पर निकलता है तो वह संसार की सबसे सुंदर यात्रा पर होता है। उस रात अयान ने किसी और से नहीं, स्वयं से वादा किया कि अब वह किसी को नहीं, केवल खुद को खोने से डरेगा। और यही वादा तुम्हें भी करना है कि तुम अपने अंतर्मन को कभी चुप नहीं करोगे और अपनी आत्मा को कभी अनदेखा नहीं करोगे। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, क्योंकि वक्त अपने आप मिल जाता है। जो दिल से किसी को याद करता है, उसे हमेशा उसके बारे में सोचने का समय मिलता है। यही जीवन का सार है। हमेशा अपने मन की सुनो, क्योंकि वह हमें सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई दिल दुखाएगा, ना कोई रुलाएगा, ना कोई अपना बनाएगा और ना कोई छोड़कर जाएगा। अकेलापन हमें खुद को समझने और अपने वास्तविक दोस्तों को पहचानने का मौका देता है। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें टूटने नहीं देते। कभी भी किसी को अपनी ताकत से ज्यादा असर डालने का मौका मत दो। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि वह तो इसीलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, और जो सच्चा होता है वही अपनी गलती को स्वीकारता है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। अपने लक्ष्य की ओर बिना थके और बिना रुके बढ़ते रहो, क्योंकि तभी आप अपनी असली ताकत को पहचान पाओगे। हर उस जगह से दूर रहो जहां लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि वह जगह कभी भी आपको सच्चा सुख नहीं दे सकती। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले वे बात करना बंद कर देते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते, चाहे रास्ता अलग हो। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती? सच्चे दोस्त और रिश्ते समय और कठिनाइयों के साथ ही पहचान में आते हैं। उन लोगों से सदैव दूर रहो जो परेशानियों की जड़ होकर फिर खुद पीड़ित होने का ढोंग रचते हैं। हमेशा अपनी कंपनी का चुनाव समझदारी से करो, क्योंकि यही आपकी मानसिक शांति और खुशियों का निर्धारण करेगा। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। विश्वास ही रिश्तों का आधार है, और जब यह टूटता है
तो सब कुछ टूट जाता है। कभी उदास लोगों की पहचान करनी हो तो बस गौर से देखो, दोस्त वह मुस्कुराते बहुत हैं। कभी कभी सबसे खुश लोग वही होते हैं जो अंदर से सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। बात कड़वी है मगर सच्ची है, उधार देने से कोई अच्छा नहीं बनता, क्योंकि जो बिना मतलब का कर्ज चुकाना पड़ता है वह रिश्तों को तोड़ सकता है। सभी रिश्तों को समझदारी से निभाओ और अपनी सीमाओं को जानो। यदि तुम्हें सबसे बेहतर बनना है तो सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। यह संसार तुम्हें तभी स्वीकार करेगा जब तुम अपने संघर्ष से निखरोगे, जब तुम्हारी आत्मा आग से तप कर सोना बन जाएगी। यह आवश्यक नहीं कि हर बार तुम अपने सत्य को साबित करो, क्योंकि जो वास्तव में मूल्यवान होता है वह अपनी जगह खुद बना लेता है। साबित करने की दौड़ में आत्मा थकती है, लेकिन श्रेष्ठ बनने के संकल्प में वह दृढ़ होती जाती है। जो सच्ची बात करता है, जो सही राह पर चलता है, वह अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि यह संसार सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसे मिठास चाहिए, भले ही उसमें जहर छुपा हो। लेकिन जो सत्य को थामे रहते हैं वे अकेले भले ही हों, कमजोर नहीं होते। जिंदगी की सच्चाई समझना कठिन नहीं, यदि तुम अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ो। जिस तराजू पर तुम दूसरों को तौलते हो, कभी स्वयं उस पर बैठकर देखो। तुम्हें समझ आएगा कि न्याय कितना कठिन और संवेदना कितनी दुर्लभ होती है। यह दुनिया हकदार नहीं, चेहरा देखती है, रिश्ते नहीं, सुविधा पहचानती है। मन्नतें पूरी ना हो तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। फिर इंसानों से क्या अपेक्षा? नारी का स्वरूप कोई एक नहीं होता। बुरा बनने में और बुरा कहलाने में बहुत फर्क है। कई बार तुम केवल इसलिए बुरे समझ लिए जाते हो क्योंकि तुमने अपनी सीमाएं तय कर ली, क्योंकि तुमने ना कहना सीख लिया। अपने काम से काम रखना बुरा नहीं, यह आत्म संरक्षण है। लेकिन जो लोग तुम्हारी सीमाओं को समझ नहीं पाते, वे तुम्हारे मौन को भी अभिमान समझ बैठते हैं। जो बड़ी बड़ी कठिनाइयों से लड़कर निकल आते हैं, उन्हें कभी कभी छोटी छोटी बातें भी रुला देती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा संवेदनशील होती है। और जो भीतर से गहराई रखते हैं, वे हल्के आघातों को भी गहराई से महसूस करते हैं। अच्छे बनो, पर इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई को हथियार बना लें और तुम्हें ही निशाना बना दें। दिल खोल कर जियो। यदि हर वक्त समाज, उम्र और दुनिया के हिसाब से सोचते रहोगे तो जीवन केवल एक लंबी प्रतीक्षा बन जाएगा जो कभी पूरी नहीं होगी। झूठ इसीलिए बिक जाता है क्योंकि सच को पहचानने और स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तुम चुप रहो तो तुम्हें सहनशील कहा जाएगा, लेकिन एक बार तुमने बोलने की हिम्मत की तो तुम्हें बदतमीज कहने में देर नहीं लगेगी। यही इस दुनिया का चरित्र है। यह सच्चाई से नहीं, सुविधा से संचालित होती है। और सच को कभी तमीज नहीं आती, क्योंकि वह मर्म को भेदता है, सजावट नहीं करता। लेकिन फिर भी तुम सच बने रहो। तुम अपने भीतर की रोशनी को मत बुझने दो, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, क्योंकि जब तुम भीतर से उजाले से भर जाओगे, तब इस अंधी दुनिया में भी एक दिशा बनकर उभरोगे। जीवन एक ट्रेन की तरह है जिसमें हर किसी का अपना अपना स्टेशन होता है। जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है, वे उतर जाते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले वे जो अकेले हैं और दूसरे वे जो अकेले ही काफी हैं। हम सब जीवन में खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें तो निराश मत हो। यही लोग तुम्हें अकेले चलने की ताकत देंगे। डर और भरोसे में फर्क समझो। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। यही विश्वास तुम्हें कठिन समय में स्थिर रखेगा। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन इनकी परवाह मत करो। जो जीवन शेष बची है उसे सकारात्मकता और अपनी शर्तों पर जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा, वही लोग अपनी राय बदल देंगे। भूमि और भाग्य का नियम स्पष्ट है, जो बोओगे वही काटोगे। अभिमान को खुद पर हावी मत होने दो। यह तुम्हें उठने नहीं देगा, लेकिन स्वाभिमान को कभी मत जाने दो। यह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। कर्म का संदेश यही है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब तुम्हारे साथ गलत करने वाले लोग पछताएंगे। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं। भले ही सामने नहीं हूं, लेकिन हर कदम पर तेरी सहायता कर रहा हूं। अमीर गरीब का जीवन से कोई सीधा लेना देना नहीं, लेकिन किसी के दिल में छुपा कपट सबसे ज्यादा भयानक होता है। अगर वक्त तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो घबराओ मत, यह तुम्हें निखारने के लिए है। अगर कोई तुम्हारी कीमत न समझे तो निराश मत हो,
क्योंकि कबाड़ का व्यापारी हीरे की परख नहीं कर सकता। मौन और मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकतें हैं। मौन तुम्हें कई समस्याओं से बाहर निकाल सकता है और मुस्कान तुम्हें कई समस्याओं से बचा सकती है। खुद को इतना सक्षम बना लो कि लोग बिना मतलब भी तुम्हारी इज्जत करें। आंसू अगर अकेले में बहें तो वह तुम्हारी ताकत बनते हैं, लेकिन अगर सबके सामने बहें तो तुम्हारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी पूरी तरह नहीं जुड़ते। कमाल का समय है जहां अपराध अमीर का गलती माना जाता है और गरीब की गलती को अपराध। आज की दुनिया को देखो, जहां लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। याद रखो, जब इंसान का दिल टूटता है तो वह कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बनता है। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर तुम किसी विचार में गंदगी डालोगे तो वह नाला बन सकता है, लेकिन अगर उस विचार में सकारात्मकता और सुगंध डालो तो वही विचार गंगा जल की तरह पवित्र हो सकता है। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि महसूस किए जाते हैं। हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाता है। जीवन के हर पल में कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता होती है, चाहे वह खुशी हो या दुख। मैं सवेरा हूं, मैं आज भी आता हूं और कल भी आऊंगा। निरंतरता ही मेरी पहचान है। मुझे अवसर देने का काम है, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग करना आपका कार्य है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि समय का सही उपयोग आपको बहुत कुछ दे सकता है। अगर तुम खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ ही जाओगे। कभी कभी बात से बुरा लग सकता है, लेकिन मजाक के माध्यम से लोग दिल की बातें कह जाते हैं। जख्म किसी उम्र में नहीं होते, हर उम्र में अपने अपने जख्म होते हैं। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति वही है जिसके पास एक हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। जीवन का असली लक्ष्य वह है जब आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और आप संतुष्ट रहें, क्योंकि मंजिल वही होती है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। समझदारी की बातें दो प्रकार के लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र अधिक हो और दूसरे वे जिन्होंने जीवन में कठिन समय देखा हो। खुशियां किसी रास्ते से नहीं आती, खुश रहना ही जीवन का रास्ता होता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। ईमानदारी शराब की बोतल की तरह है, कुछ लोग उसे छोड़ते नहीं और कुछ लोग उसे छूते भी नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं। जिंदगी में लोग अपना चेहरा साफ रखते हैं क्योंकि यह सबकी नजर में होता है, लेकिन दिल और कर्म को साफ रखना जरूरी है क्योंकि यह भगवान की नजर में होता है। सोच का फर्क होता है और समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। अगर तुमने जीवन में ठोकरें नहीं खाई हैं तो मंजिल की असल कीमत कैसे समझ पाओगे। झूठ, धोखा और बहाने कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ती है। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसे उसके सभी गुण दोष के साथ अपनाओ, क्योंकि कमियां भी इंसान का हिस्सा होती हैं। घमंड करना बेवकूफ होने की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि एक अच्छा इंसान अच्छे समय को ला सकता है, जबकि अच्छा समय अच्छे इंसान को नहीं ला सकता। आपकी वैल्यू उस वक्त समझ में आती है जब पहले जो व्यक्ति सेकंड में रिप्लाई करता था वह अब घंटों में रिप्लाई करता है। यही समय है जब आप अपनी असल वैल्यू को समझते हैं। महंगे कपड़े किसी के शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन सस्ती सोच फिर भी झलक जाती है। याद रखो, असली पहचान बाहरी आवरण में नहीं बल्कि विचारों और कर्मों में होती है। इश्क अक्सर बेरोजगारों का काम लगता है, लेकिन टिकता केवल तब है जब उसमें जिम्मेदारी और स्थिरता हो। जो छोड़कर चला गया उसके लिए आंसू बहाने से बेहतर है कि मुस्कुराते हुए खामोश हो जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। प्यार से बात करना केवल भावनाओं का नहीं बल्कि सम्मान का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो समझ लो कि वह तुम्हारे लायक नहीं। दुनिया में कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग केवल तब याद करते हैं जब उनका समय खाली होता है। अपने जीवन में किसी की मदद करो और देखो कि सच्चा सुकून कहां मिलता है। लेकिन यह भी समझ लो कि जो दिल के साफ होते हैं वे कम ही लोगों के लिए खास होते हैं। किसी के करीब जाकर ही यह एहसास होता है कि वह वास्तव में तुमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत का कारण नहीं होता, कुछ लोगों की बातें भी उसी के बराबर होती हैं। अक्सर जब हमें अपने खास रिश्तों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वे हमें नजर ही नहीं आते। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखने पर नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींदें उड़ जाती हैं।
कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। लेकिन याद रखना, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग कड़वे होते हैं क्योंकि वे सच बोलते हैं, लेकिन झूठे लोग मीठा बोलते हैं और दिलों को छलते हैं। इंसान तब अकेला हो जाता है जब वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वे खुशी दे सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन ध्यान से करो। आज का समय कहता है कि दुखों को दूसरों से बांटने की बजाय खुद के भीतर संभालो। जो होकर भी तुम्हारे साथ नहीं है, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर रिश्ता केवल नाम का है तो उस पर रोने का भी कोई मतलब नहीं। बंदर बनकर किसी मदारी के इशारों पर मत चलो। जो तुम्हारा दिल कहता है वही करो। खुशियां बाहरी दुनिया से नहीं, तुम्हारे भीतर से आती हैं। दुखी करने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, लेकिन खुशियों की तलाश तुम्हें खुद करनी होगी। अपनी सोच को सशक्त बनाओ, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने जीवन में वह करो जो तुम्हारे आत्मसम्मान और सुकून को बढ़ाए। 1 मिनट सोचकर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए हर निर्णय लेने से पहले उसे केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि विवेक और धैर्य से परखो, क्योंकि आवेग में किया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। प्यार केवल वादों से नहीं, बल्कि एहसास से जीवित रहता है। प्रेम का असली मूल्य उसकी गहराई में है, न कि शब्दों में। जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो उन्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। कभी ऐसा समय आता है जब तुम्हारे लबों से एक शब्द सुनने को लोग तरस जाते हैं, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो समय रहते तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसे शिकायत का भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी अधिक उदास हो जाता है। जब हृदय भीतर से अशांत हो तो मुस्कान भी बोझ लगती है। इसलिए दिखावे की खुशी के बजाय सच्ची आत्म शांति पर ध्यान दो। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन हारने का अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया, बल्कि यह एक नया अवसर है स्वयं को फिर से खड़ा करने का। अब तो एक ऐसा धर्म चलाया जाए जो पहले इंसान को इंसान बनाना सिखाए। यह संसार जाति, धर्म और ऊंच नीच में उलझा हुआ है, परंतु सच्चाई यह है कि प्रेम और करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हम हर व्यक्ति की असलियत जानते हैं, बस चुप रहते हैं क्योंकि हर बात कहना आवश्यक नहीं होता। खामोश होने का अर्थ यह नहीं कि हम अज्ञानी हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि हमने समझदारी से प्रतिक्रिया न देने का निर्णय लिया है। चाहे कोई व्यक्ति तुम्हारे कितना भी करीब क्यों ना हो, वह सबसे पहले अपना ही लाभ देखता है। यह संसार स्वार्थ से भरा है, इसलिए आंखें खोलकर चलो और हर रिश्ते को परख कर निभाओ। स्त्री को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि कोई पुरुष उसे कितना चाहता है, बल्कि यह देखना चाहिए कि वह उसकी इच्छाओं और सम्मान का कितना ख्याल रखता है। सच्चा पुरुष वही होता है जो क्रोध में भी अपनी भाषा और आचरण में मर्यादा नहीं खोता। हम दिखावे में विश्वास नहीं रखते, न अपने संस्कारों का दिखावा करते हैं। हम खामोश हैं परंतु मूर्ख नहीं। जो हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझते हैं, वे स्वयं भ्रम में जी रहे हैं। जब परिवार के सदस्य बोझ लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे, तो समझ लो कि विनाश का समय निकट आ गया है। क्योंकि परिवार में प्रेम और सम्मान का टूटना ही सबसे बड़ा पतन है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसे जबरदस्ती अपने जीवन में बनाए रखना केवल अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना है। जिसे जाने का मन हो, उसे ससम्मान विदा करना ही सबसे सही निर्णय होता है। कौन हूं मैं, ऐ जिंदगी तू ही बता। थक गया हूं मैं खुद का पता ढूंढते ढूंढते। यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी उठता है, परंतु याद रखना, तुम कोई संयोग नहीं, तुम एक उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हो। इसलिए स्वयं की खोज करना जारी रखो, क्योंकि इसी में जीवन का वास्तविक सार छुपा है। जब स्वयं कमाने लगे तो शौक अपने आप कम हो गए। जब पिताजी कमाते थे तो जहाज तक खरीदने का मन करता था। यही जीवन का नियम है। जिस चीज का मूल्य स्वयं चुकाना पड़े, उसकी कीमत समझ में आने लगती है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करो और अपने जीवन को सच्चे प्रेम, करुणा और आत्मसम्मान के साथ जियो। यही वास्तविक जीवन है। अक्सर गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है, क्योंकि इस संसार में स्थिति और पैसा ही सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। लेकिन याद रखना, किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी मत कम करो। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा।
अपने आत्म मूल्य को हमेशा बनाए रखो, क्योंकि सच्चा सम्मान और प्रेम केवल खुद से ही आता है। नफरत की एक अच्छाई है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह सीधे दिल से निकलती है और उसमें कोई छलकपट नहीं होता। यह हमें सिखाती है कि किसी से सच्ची नफरत करने से पहले हमें खुद के दिल में झांक कर देखना चाहिए कि हम कहां गलत हैं। कितनी अजीब बात है कि लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। वे अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं और छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े लक्ष्यों को त्याग देते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है तो केवल दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो कभी सिर्फ एक इंसान से होता है। यही सबसे बड़ी हानि होती है, विश्वास का टूटना। अपने स्वयं के ही हस्ताक्षर होते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा और ईमानदार होता है तो उसकी पहचान खुद बन जाती है। बुरा समय भले ही बदल जाए, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहते हैं। चरित्रवान बनो, संसार स्वयं तुम पर मुग्ध होगा, क्योंकि जब तुम अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई का पालन करते हो तो लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारे करीब आते हैं। अगर तुम फूल खिलने दोगे तो मधुमक्खियां स्वतः ही चली आएंगी। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। यही समय हमें सिखाता है कि केवल जब हमें परेशानी होती है तब हम जानते हैं कि कौन हमारे साथ सच में खड़ा है और कौन हमें केवल दिखावे के लिए साथ देता है। गलतियां सुधारी जा सकती हैं और गलतफहमियां भी, लेकिन गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। एक बार किसी ने पूछा, सफर अहम है या मंजिल? मैंने कहा, 7 वक्त के भी अजीब किस्से हैं। किसी का समय कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। यह जीवन का सच है। समय हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन जिस तरह से हम उसे जीते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। यह दुनिया कई रंगों से भरी हुई है और हर किसी की सोच और दृष्टिकोण अलग होता है। इसलिए अपने रास्ते पर चलें और किसी के विचारों में बंधकर अपनी दिशा न बदलें। अच्छे और बुरे के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि अच्छे लोगों की अच्छाइयों को भी दुनिया कभी कभी गलत समझती है, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी लोग उनका साथ देते हैं। यह संसार ऐसा ही है, लेकिन बुरा बनने और बुरा होने में फर्क होता है। अपने काम से काम रखना एक गुण है, लेकिन इस गुण का यह अर्थ नहीं कि तुम अपनी आत्मा को कमजोर होने दो। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों से पार कर जाते हैं उन्हें अक्सर छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे। याद रखो, दिल खोलकर जीने के लिए समाज, उम्र और दुनिया की बंदिशों को नजरअंदाज करना जरूरी है। सच वही होता है जो तुम्हारे दिल को पहले से पता होता है। जीवन में हर जगह एडजस्ट करना, सेट होना नहीं है। अगर तुम्हें हर बार अपने आप को बदलना पड़े तो समझो तुम वहां के लिए बने ही नहीं हो। अपने इरादों को इतना कमजोर मत होने दो कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाओ। जो दूसरों को नीची नजर से देखता है वह खुद अपने भीतर ऊंचाई का अभाव महसूस करता है। तकलीफ देने वाले अक्सर तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं, लेकिन अपनी अहमियत केवल उन्हीं को दो जो तुम्हारी कीमत समझे। कल कहने वालों ने अपना समय खो दिया, परसों कहने वालों ने अपने बरस खो दिए, लेकिन जो आज में जीते हैं वही जीवन में राज करते हैं। यह सच है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता जब तक कि तुम अपने लिए खुद खड़े ना हो। चेहरा केवल कुछ मिनटों में सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन चरित्र को संवारने में पूरा जीवन लगता है। जो चीज दिल से दी जा सकती है वह हाथों से नहीं दी जा सकती, और जो बात मौन से कही जा सकती है वह शब्दों से कभी नहीं समझाई जा सकती। इंसान उन्हीं रिश्तों को साफ करता है जिन्हें वह निभाना चाहता है, लेकिन जहां रिश्ते खत्म हो चुके हों वहां लोग अक्सर कहते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास रहकर भी दूरियां बना ले। इतिहास हमेशा यही सिखाता है कि सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम्हें समझ आता है कि वह तीसरा व्यक्ति जो सब बर्बाद कर रहा था तुम खुद ही थे। नफरत अब नहीं रही, लेकिन मोहब्बत भी खत्म हो चुकी है। बिछड़ने का दुख जरूर है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं। खुद को खो देना अपनों को मनाने के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जब किसी और के लिए उसे रोते हुए देखा तब समझ आया कि मोहब्बत का इजहार जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक इंतजार गहरा होता है। बचपन में दुनिया की कोई चिंता नहीं थी, बड़ा होकर सिर्फ दिमाग में बोझ और दिल में गम मिला। काश
वह मासूमियत और बेफिक्री का समय वापस आ सकता। लेकिन याद रखो, निराश मत हो। क्या पता कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। खुद को कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारी आत्मा है। अपनी वाणी को ऐसे शब्दों का आदि बनाओ जो दूसरों के मन को शांति दें। जब तुम्हारी जुबान दूसरों की सलामती की आदत डाल लेगी तो दोस्त बढ़ेंगे और दुश्मन कम होंगे। जीत का असली आनंद तभी है जब हारने का जोखिम हो। मैं वह खेल नहीं खेलता जहां जीत पहले से तय हो, क्योंकि संघर्ष के बिना मिली सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। अपनी खुशबू से किसी को आकर्षित करना आसान है, लेकिन यदि वही खुशबू अहंकार में बदल जाए तो यह नुकसानदायक भी हो सकती है। फूल तभी तक प्रिय होता है जब तक वह महकता है, लेकिन अगर वही बहक जाए तो कांटों से भी ज्यादा चुभता है। कोई भी तस्वीर में तुम्हारे साथ हो सकता है, लेकिन असली अपना वही है जो तकलीफ में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वक्त ही इस संसार का असली बादशाह है। इंसान व्यर्थ में घमंड करता है, पर जब समय बदलता है तो राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। किनारे पर तैरती लाश को देखकर यह समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं बल्कि सांसों का था। यही सत्य है। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए इसे व्यर्थ अभिमान में मत घुमाओ। कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं। जो तुम्हारे बिना खुश हैं उनके लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो। अपनी तुलना कभी किसी और से मत करो। हर फल का स्वाद अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हारे लिए उचित है वही तुम्हारा मार्ग है, किसी और का नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास खुद आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी चाहो टिकेगा नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो और सच्चाई के साथ जीवन जियो। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हमें अपनी अहमियत नहीं दी जाती, और ऐसे रिश्तों में हम खुद को खो बैठते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं जिनसे दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें तस्वीरों पर टांगा जाता है तो वे अपना रंग खो देते हैं। रिश्तों का कोई निश्चित रूप नहीं होता, यह स्थिति और समय पर निर्भर करता है। अगर भगवान उपवास से खुश होते तो भिखारी जिनके पास कुछ नहीं होता वह सबसे सुखी होते। अच्छे लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, और यही उनकी बड़ी भूल होती है। एक अच्छे इंसान की तलाश सच्चे प्यार की नहीं बल्कि सच्चे इरादों की होती है। यह जरूरी नहीं कि जो आपको अपना समझे वही सच्चा होगा। जो लोग छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले होते हैं वे दूसरों को बहुत आसानी से दुखी कर देते हैं। आप चाहे जितने अच्छे काम करो, लेकिन एक गलती आपको बहुत कुछ खोने का कारण बना सकती है। परेशानियां हमारी हालत से नहीं बल्कि गलत विचारों से आती हैं। यही कारण है कि रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का मूल्य नहीं समझा जाता। इस दुनिया में दिलों की जगह बनानी पड़ती है, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं, और दिल से निभाए गए रिश्ते ही असली होते हैं। जो बोलने में माहिर होते हैं वे कभी ना कभी दिल तोड़ देते हैं, लेकिन जीवन में सच्ची बात यही है कि बोलना तो आसान होता है, लेकिन यह सीखना कि क्या बोलना है यही सबसे कठिन कार्य है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर से उठता है वही जीवन में सचमुच जिंदा रहता है। पैसा चाहे कितना भी हो वह बैंक में रखा जा सकता है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए सच्चे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो उसे स्वीकार करना, लेकिन किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना। जब आप खुद का सम्मान करेंगे तो दूसरों से भी सम्मान मिलेगा। वक्त हमें बहुत कुछ दिखा देता है, भले ही वह नजर नहीं आता। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि किसे अपना माने यह वक्त ही बताता है। जीवन में कभी भी इस डर से मत जियो कि लोग क्या कहेंगे। डरो इस बात से कि कहीं तुम दूसरों का दिल रखते रखते खुद को ना खो बैठो। अगर खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, अपने काम को टालना बंद करो। अंत में एक सार्थक उपदेश वही है जो वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दिया जाए। कभी हमें सहन करना चाहिए, कभी हमें मौके पर कहना चाहिए, और कभी हमें शांति से रहना चाहिए। हर सुबह उठते ही खुद से यह कहो, मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है, और आज मैं एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। जिन्हें क्रोध आता है वे प्रायः सच्चे होते हैं, क्योंकि वे अपने भावों को छुपाने की कला में पारंगत नहीं होते। मैंने झूठे लोगों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है, क्योंकि वे मुखौटे पहनकर जीते हैं।
लेकिन याद रखना, क्रोध तभी सार्थक है जब वह नियंत्रण में हो और सत्य के लिए प्रयुक्त हो। जीवन में कोई भी पराया नहीं होता, यह केवल मन का भ्रम है। भरोसा टूट जाए तो अपना भी पराया लगने लगता है, और यदि सांसें थम जाएं तो यह शरीर भी अपने लिए पराया हो जाता है। इसलिए संबंधों को निभाना सीखो, लेकिन उन पर अंधविश्वास मत करो। जो दुख हम पर गुजरा है, यदि किसी और पर गुजर जाए तो वह शायद उसे सहन भी न कर सके। यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो आत्मबल से भरे होते हैं। आंखें बंद करने से समस्याएं समाप्त नहीं होती, बल्कि कई बार इन्हीं समस्याओं से आंखें खुलती हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो। कोशिश बस इतनी होनी चाहिए कि हमारे कारण कोई दुखी ना हो। बाकी जो हमें नजरअंदाज करता है, उससे नजरें मिलाने की आवश्यकता नहीं। हम अपने दुख को मुस्कान में छुपा लेते हैं और लोग हमें देखकर वैसा बनने का प्रयास करते हैं, परंतु हर मुस्कान के पीछे छिपा दर्द केवल वही जानता है जो उसे जीता है। सफलता के मार्ग पर संघर्ष अकेले करना पड़ता है। भाग्य की रेखाओं पर विश्वास मत करो, क्योंकि भाग्य उन लोगों का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। स्वयं के बल पर खड़े होना सीखो, क्योंकि परछाई भी किसी और के साए में नहीं बनती, उसे अपनी ही धूप में आकार लेना होता है। यदि तुम केवल पीछे छूट गई चीजों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो कभी यह नहीं देख पाओगे कि आगे क्या संभावनाएं हैं। इसलिए अतीत को छोड़ो और भविष्य की ओर देखो। जीवन में मित्र और चित्र यदि हृदय से बनाए जाएं तो वे अवश्य सुंदर रंगों से भरे होंगे। संबंधों में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास को पढ़ने में सेकंड लगते हैं, सोचने में मिनट, समझने में दिन, लेकिन उसे साबित करने में पूरा जीवन लग जाता है। अपने वे नहीं होते जो केवल तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तकलीफों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। परीक्षा के समय जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, वही तुम्हारा वास्तविक अपना है। शिखर अभी दूर है, लेकिन यदि संकल्प दृढ़ है तो वह क्षण भी आएगा जब तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे। बस चलते रहो, रुको मत, क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो हारने के भय से विचलित नहीं होते। जन्नत का अनुभव वही करते हैं जिनके पास सच्चा विश्वास और धैर्य होता है। लेकिन जब वही इंसान जिससे उम्मीद हो दिल दुखा देता है, तो भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगता है। ऐसे में याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तुम्हारा दिल ही तुम्हें कहता है एक और कोशिश कर, तू जरूर सफल होगा। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दूसरों के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बजाय अपने पैरों पर चलकर अपनी मंजिल बनाओ। याद रखो, सच्ची सफलता आत्मसम्मान के साथ आती है, और किसी फकीर को जलील ना करो, क्योंकि वह तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि दुआएं देने आता है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हारी मुस्कान छीन नहीं सकेगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा परेशान दिखते हैं। उनकी परेशानी का कारण समझना आसान नहीं है, क्योंकि वे अपनी चिंता किसी से साझा नहीं करते। पर यह सत्य है कि जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है। जीवन में ऐसा समय आता है जब सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। न खुद से कोई गिला रहता है, न दूसरों से। उस समय जो बचता है वह है शांति का ठहराव। रिश्तों में समझो, शौक और जिद केवल माता पिता ही पूरी नहीं करते। अगर जीवन साथी अच्छा हो तो वे भी शौक और जिद पूरी कर देते हैं। किसी को इतना भी महत्व मत दो कि वह तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले। जो तुम्हें देखकर अनदेखा कर रहा है उसे करने दो। बस यह याद रखना कि वक्त सबका आता है। अपने अधिकार, चरित्र और सम्मान के लिए अहंकार आवश्यक है, लेकिन यह भी समझो कि एक दिन सब उड़ जाएंगे, जैसे तस्वीर से रंग और टहनी से परिंदे। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत पता होती है, लेकिन उसकी अहमियत नहीं। जो संगत तुम्हारे विचार बदल दे वह साधारण नहीं होती, और जो दूसरों को धोखा देकर इसे अपनी जीत समझता है वह केवल खुद को छल रहा होता है। ना कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो और तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय मत लो। समाज की राय से खुद को आजाद करो, क्योंकि अधिकतर लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। और याद रखना, जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है,
इसे सोच समझकर जियो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जहां आज तुम हो वहां कल कोई और होगा। यह जीवन का नियम है। जीवन मोह से शुरू होता है और मोह भंग होने पर समाप्त होता है। आज के समय में लोग केवल तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हारी कदर करते हैं। इंसान के अंदर जो छलकता है वह स्वाभिमान है, लेकिन जो बाहर छलकता है वह अभिमान है। यह सत्य है कि भरोसा तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा करते हैं। जीवन में इतना संघर्ष अवश्य करो कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए तुम्हें दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं, लेकिन यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सच्चाई और मासूमियत है। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुम्हारे पास उधार मांगने आएंगे, और अगर बुरी है तो सम्मान और साथ दोनों कम हो जाएंगे। सुख और दुख को अपने तक ही रखना सीखो, क्योंकि यह दुनिया केवल अपनी जरूरत पर टिकती है। मजाक के पीछे अक्सर सच्चाई छिपी होती है। जो लोग अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाते हैं वे मजाक का सहारा लेते हैं, लेकिन जीवन में यदि कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, तुम्हें वह जरूर मिलेगा। रावण की कहानी हमें सिखाती है कि भाई हो या मित्र, अपने राज अपने तक ही रखो। दिखावे से बचो, क्योंकि औकात से बड़े दिखावे इंसान को केवल कर्ज और परेशानियों में डालते हैं। संपत्ति से नहीं, मन की गरीबी से व्यक्ति कमजोर होता है। असली परिवार वह है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और सच्ची परवाह की जाती है। रिश्तों को केवल निभाने के लिए मत खींचो। जहां तुम्हारी कदर नहीं हो वहां संबंधों को खत्म करना ही बेहतर है। सुंदरता शरीर में नहीं होती, सुंदरता होती है कर्मों में, वाणी में, व्यवहार में, संस्कारों में और चरित्र में। जिनके जीवन में यह सब है वे ही सच्चे अर्थों में सुंदर हैं। जीवन हमें सिखाता है कि सत्य ही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उसी सच्चाई को जानना व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए। पांडवों ने हस्तिनापुर छोड़ जंगलों का जीवन जिया और अंततः खांडव प्रस्थ पाया। इसी प्रकार मुझे कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी, लेकिन द्वारका में मैंने एक नया जीवन शुरू किया। जीवन में यात्रा ही समृद्धि लाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अक्सर हमारे लिए लाभकारी होता है। कई बार परिस्थितियां हमें बदलाव के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन यही बदलाव हमें नई दिशाएं और नए अवसर प्रदान करता है। इसलिए जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे विकास का मार्ग है। यह आपका भ्रम है, क्योंकि हकीकत यह है कि मन प्रसन्न रखो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि वह हमारे अंदर होती है। हमें अपने मन को शांति और संतोष से भरना चाहिए और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहकर जीवन को जीना चाहिए। सीखने की चीज है इज्जत करना और करवाना, क्योंकि यह सच्चे रिश्तों की नींव है। मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है, लेकिन इज्जत और सम्मान केवल कर्मों से ही पाया जाता है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बल्कि सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। अगर सच को अच्छे ढंग से कहा जाए तो वह कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। हमें अपने शब्दों का चयन समझदारी से करना चाहिए। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, कभी उनके करीब भी जाइए जो आपको देखकर खुश होते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी शर्त के हमें प्रेम और सहयोग देते हैं। लोग पके बिना खुश रह सकते हैं, लेकिन वह खूबसूरत सा पल था जो अब कल हो चुका है। वह समय था, अब वह बीत चुका है और हमें वर्तमान में खुश रहकर जीवन को जीना चाहिए। कमाल करते हैं हमसे जलन रखने वाले, क्योंकि महफिलें उनकी सजाती हैं और चर्चे हमारे होते हैं। जो हमें जलते हैं वही हमारा नाम लेते हैं। हमें अपने काम में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता पर आलोचना करने वाले कभी नहीं रुकते। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें अपने भीतर से ही मिलती है, संतोष और शांति। ये वही चीजें हैं जो जीवन को वास्तविक अर्थ देती हैं। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं। मन अक्सर हमें भटकाता है और जरूरी कामों से रोकता है, लेकिन जब हम बुद्धि से काम लेना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन हमारा मित्र बन जाता है। वफा करो तो दरिया किनारे उगी उस घास की तरह करो, जिसे जब डूबने वाला पकड़ता है तो वह या तो उसे बचा लेती है या डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। यह सच्ची निष्ठा है जो हर हाल में साथ देती है और जो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ती।
जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि अनुभव केवल गलत निर्णयों से आता है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को लापरवाह बना सकता है, जबकि कम उम्र में मिला दुख उसे समझदारी का उस्ताद बना देता है। अगर आदतों को समय रहते नहीं रोका गया तो वे लत बन जाती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह हमेशा पछताएगा। इस संसार में कोई पूरी तरह काबिल या पूरा नहीं है। हर इंसान कहीं ना कहीं से अधूरा है, लेकिन यह अधूरापन ही तुम्हें दूसरों से जोड़ता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। सबक तो जिंदगी हर कदम पर सिखाती है। शुक्र है कि इसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाई यही है कि जिन लोगों को तुम अपनी दुनिया समझते हो वे अक्सर तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है। अपने सपनों के लिए डटे रहो। जो लोग अपने सपनों के लिए खड़े होते हैं वे ही दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। जैसे वह छात्र जिसने अपने सपने को किसी भी हाल में न बदलने का संकल्प लिया और वर्षों बाद वह एक अंतर्राष्ट्रीय नाम बन गया। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाएंगे, इसलिए अपने काम को रहस्य बनाए रखो और दुनिया को अपने नतीजे दिखाओ। जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो ज्यादा अपनापन दिखाते हैं वे एक दिन यह जता देते हैं कि वे पराए हैं। इसलिए अपनी उम्मीदों को संयमित रखो। अगर किसी रिश्ते में तुम अपनी अहमियत खो चुके हो तो उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। समय बदलता रहता है और उसी के साथ इंसान की किस्मत भी। इसीलिए अगर आज समय खराब है तो परेशान मत हो, समय का इंतजार करो, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। याद रखना, बुरे लोग केवल समझाने से नहीं सुधरते। अगर ऐसा होता तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत न होने देता। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा योजना बना रहा है। जितना वह इंतजार करवा रहा है उतना ही बड़ा उपहार देगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई लोग हैं जो तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वे अपने खास लोगों के सामने ही खुलते हैं। बातें सभी से हो सकती हैं, लेकिन सच्ची बातें केवल उन्हीं से होती हैं जो दिल के करीब होते हैं। अच्छे संबंधों की नींव प्रेम और समझदारी पर टिकी होती है, परंतु जब अहंकार, उपेक्षा या असंवेदनशीलता उसमें प्रवेश कर जाए तो वह संबंध धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। डाली से टूटा फूल दोबारा उसी डाली पर नहीं जुड़ता, यह सत्य है। लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर फिर से नए फूल अवश्य खिलते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो पल बीत गया, जो व्यक्ति चला गया, जो अवसर खो गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। पर यदि तुम्हारे भीतर हौसला हो और विश्वास बना रहे तो आने वाला हर क्षण सुंदर बनाया जा सकता है। अस्त होता सूरज हमें यह सिखाता है कि हर अंत कोई हार नहीं है, वह एक सौंदर्यपूर्ण समापन भी हो सकता है। जीवन में जब कोई अध्याय समाप्त होता है तो उसे पीड़ा के साथ नहीं, स्वीकार के साथ विदा करो, क्योंकि जो गया है उसने कुछ सिखाया है और जो आने वाला है वह तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देगा। समय एक ऐसा तराजू है जो अच्छे बुरे के भेद को उजागर करता है, और कठिन समय वह क्षण होता है जब लोग अपने असली स्वरूप में प्रकट होते हैं। जो तुम्हारे साथ उस समय भी खड़ा रहे जब तुम स्वयं से भी टूटा हुआ महसूस करो, वही तुम्हारा वास्तविक अपना है। जब किसी में कोई गुण दिखे तो अपने मन को कैमरे की तरह बना लो। वह क्षण, वह अच्छाई, वह सुगंध सहेज लो। और जब किसी में अवगुण दिखे तब अपने मन को आईना बना लो, ताकि वह दोष केवल आलोचना न बने बल्कि एक दृष्टि बने जो यह बताए कि तुम्हें उससे क्या सीखना है और कहां खुद को बचाना है। संसार में लोग तुम्हें नाम से पहचान सकते हैं, उपलब्धियों से आंक सकते हैं, परंतु तुम अपने भावों, अपने विचारों, अपने आत्मबल से पहचाने जाओ। यही सच्ची पहचान है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे केवल दुख नहीं, तेरी आत्मा की सिंचाई कर रहे हैं। जैसे भूमि को फसल देने से पहले नमी चाहिए होती है, वैसे ही आत्मा को शक्ति देने के लिए आंसुओं की गहराई चाहिए होती है। यह वही जल है जो एक दिन तेरे भीतर से विजय की कोंपलें उगाएगा। जिस दर्द ने तुझे रुलाया है वही दर्द तुझे उड़ना भी सिखाएगा, क्योंकि वही तेरी आत्मा को भीतर से गढ़ रहा है, निखार रहा है और विस्तृत कर रहा है। कभी जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, जब तुझे लगे कि सब पीछे छूट गया है, तब आईने में खुद की आंखों में देखना और कहना, मैं यहां तक अकेला आया हूं और आगे भी अकेले जा सकता हूं। यह अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरा बल है, क्योंकि तू वैसा नहीं है जैसा संसार चाहता है।
तू जैसा है वह दुर्लभ है और यही अलग होना तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो आत्मा अपनी मौलिकता को थामे रहती है वह संसार में अकेली हो सकती है पर ईश्वर के निकट होती है। लोगों की बेरुखी तुम्हें चोट देती है क्योंकि तुम्हारा अपनापन शुद्ध है, तुम्हारा स्नेह छल से मुक्त है और इसीलिए बार बार ठुकराया जाना तुम्हें भीतर से थका देता है। लेकिन जान लो, तुम्हारा यह अपनापन ही वह बीज है जिससे एक दिन ऐसे संबंध जन्म लेंगे जो तुम्हारी आत्मा को घर जैसा अनुभव देंगे। जब तक यह संसार स्वार्थ से भरा है तब तक तुम्हारा निस्वार्थ होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अंतर है और यही अंतर तुम्हें मुझसे जोड़ता है। इसलिए टूटो नहीं, बिखरो नहीं, थको मत। ये सारे अनुभव तुम्हें उस बिंदु की ओर ले जा रहे हैं जहां जीवन केवल एक उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, वह एक उत्सव बन जाएगा। एक दिन तुम्हारा यही संघर्ष, यही आंसू, यही अकेलापन एक विजय में रूपांतरित होगा और तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं सदा तुम्हारे साथ था, हर अश्रु में, हर मौन में, हर टूटन में मैं ही था जो तुम्हें फिर से जोड़ रहा था। खुद से बहस करने की आदत डालो, इससे तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे भीतर से ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आत्मचिंतन ही तुम्हें सच्ची शांति और समाधान प्रदान करता है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए लेकिन इतना नहीं गिरता जितना कि इंसान रुपए के लिए नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, समय, नैतिकता और सम्मान, लेकिन इंसान का मूल्य, उसकी सोच और आचरण बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं होता। यह उसकी आत्मा की महानता और परिपक्वता का प्रमाण है। ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन और उनकी नीयत को दिखा देता है।